1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं और हर बार की तरह इस बार भी टैक्स पेयर्स को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। खासतौर से नौकरी पेशा वाले लोग इस बजट में कुछ विशेष राहत की उम्मीद कर रहे हैं ताकि सैलरी बढ़े तो जेब भी भारी बनी रहे। वहीं टैक्स पेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स फ्री इनकम लिमिट में भी बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स की एफएम से और क्या क्या उम्मीदें हैं। यूनियन बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज, सीनियर सिटीजन और निवेश करने वाले लोग सभी चाहते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ खास हो जो उनकी जेब को सीधा राहत दे। पिछले कुछ सालों में नए टैक्स सिस्टम में कई बदलाव हुए और अभी 12,75,000 रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के मन में सवाल ये है कि नया सिस्टम चुने या पुराना। नया सिस्टम आसान है लेकिन छूट कम है। पुराना सिस्टम छूट तो देता है लेकिन स्लैब भारी लगते हैं। लोगों की उम्मीद है कि बजट 2026 इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दे और एक साफ तस्वीर सामने आए। मौजूदा समय में नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। मिडिल क्लास चाहता है कि इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक किया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन दोनों सिस्टम में ये बराबर फायदा नहीं देता। सैलरीड क्लास की मांग है कि इसे नए और पुराने दोनों सिस्टम में एक जैसा किया जाए और 75,000 रुपए बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी पर टैक्स नियम बार बार बदलने से निवेशक परेशान हैं। होल्डिंग पीरियड, टैक्स रेट और इंडेक्सेशन तीनों ही नियमों को आसान बनाने की मांग तेज हो गई है। नए टैक्स सिस्टम में होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस की छूट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में चर्चा है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। अगर 2 लाख रुपए तक होम लोन ब्याज और 50,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिले तो नया सिस्टम और आकर्षक बन सकता है। 2014 से एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए पर ही अटकी हुई है। खर्च बढ़े हैं, सेविंग बढ़ी है, लेकिन लिमिट वही है। लोग चाहते हैं कि बजट 2026 में इसे बढ़ाया जाए ताकि पीपीएफ, ईपीएफ और इंश्योरेंस में निवेश का फायदा मिल सके। सीनियर सिटीजन का कहना है कि नया टैक्स सिस्टम उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखता। इलाज और रोजमर्रा के खर्च उनके लिए ज्यादा हैं, इसीलिए वो अलग टैक्स स्लैब या ज्यादा छूट की मांग कर रहे हैं। कई लोग महीनों तक रिफंड का इंतजार करते हैं, स्टेटस साफ नहीं दिखता और पैसा अटका रहता है। उम्मीद है कि बजट 2026 में रिफंड सिस्टम और तेज, आसान और भरोसेमंद बनेगा। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि होम लोन पर 2 लाख रुपए की ब्याज छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। इससे घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी और हाउसिंग की मांग बढ़ सकती है। मैरिड कपल के लिए जॉइंट टैक्स सिस्टम की चर्चा भी है। अगर पति पत्नी मिलकर एक ही टैक्स फाइल कर सके तो एक ही कमाने वाले परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा और मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, सीनियर सिटीजन, निवेशक, हर किसी की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हैं। अब सबकी नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर हैं और इंतजार इस बात का है कि सरकार आम आदमी की उम्मीदों के हिसाब से कितनी राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।